नमस्ते दोस्तों, आज हम हमारे सुपर ईआरपी सॉफ्टवेयर में प्रॉफिट रिपोर्ट कैसे एनालाइज करते हैं उसके लिए ये पूरा वीडियो बना रहे हैं। आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। इसके अंदर सभी ऑप्शंस हम दिखाएंगे कि स्पेसिफिक इनवॉइस के अंदर स्पेसिफिक प्रोडक्ट का प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर। तो इस टाइप का रिपोर्ट है। सबसे पहले हम हमारी वेबसाइट पे चले जाते हैं, billingsoftware.guru। ये वेबसाइट के अंदर आप यहाँ पेजेस पर देखोगे तो सुपर ईआरपी यूजर मैन्युअल है। यहाँ सुपर ईआरपी यूजर मैन्युअल के ऊपर क्लिक करने से हमारे सुपर ईआरपी सॉफ्टवेयर के सभी चीजें, मास्टर फ्रेमवर्क, ट्रांजैक्शन फ्रेमवर्क, रिपोर्ट्स फ्रेमवर्क, सेटिंग्स, फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग, सब चीजों के लिंक यहाँ पर हमने बनाए हुए हैं। यहाँ पर हमको प्रॉफिट का रिपोर्ट देखना है तो हम रिपोर्ट फ्रेमवर्क में चले जाएंगे तो नए पेज पर रीडायरेक्ट कर देगा हमें सॉफ्टवेयर। रिपोर्ट्स में भी बहुत सारे रिपोर्ट्स हैं हमारे सॉफ्टवेयर में, जैसे बैलेंस शीट के रिपोर्ट हो गए, MIS रिपोर्ट, स्टॉक रिपोर्ट, GST रिपोर्ट, अकाउंटिंग रिपोर्ट्स। हमारा प्रॉफिट रिपोर्ट MIS रिपोर्ट्स में आएगा, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बोलते हैं इसको। हालांकि कोई भी बिजनेस हम करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं या रिटेलिंग, होलसेलिंग, कुछ भी, वो प्रॉफिट के लिए होता है। तो प्रॉफिट कितना हुआ मुझे ये बिजनेस करके, ये प्रोडक्ट सेल करके, कितना माल पड़ा हुआ, ये सब डिटेल हमको MIS रिपोर्ट से ही पता चलते हैं। तो हम MIS रिपोर्ट के अंदर चले जाते हैं। स्पेसिफिक MIS एनालिसिस के लिए हमने पेज बनाया हुआ है। ये देखिए दोस्तों, सभी टाइप का MIS एनालिसिस अवेलेबल है। सेल का, पॉइंट ऑफ सेल का, परचेज, सेल्समैन, स्टॉक समरी, और ये रहा देखो प्रॉफिट रिपोर्ट्स। तो हमें यहाँ ये 5 नंबर के ऊपर क्लिक करना है, प्रॉफिट रिपोर्ट्स। तो यहाँ पर वेबसाइट 3 रिपोर्ट बता रहा है दोस्तों। एक है सेल समरी बिल वाइज प्रॉफिट रिपोर्ट, दूसरा है रिपोर्ट्स में सेल समरी में आइटम वाइज प्रॉफिट रिपोर्ट, और तीसरा है रिपोर्ट्स में सेल रजिस्टर में डेली प्रॉफिट रिपोर्ट। तीनों रिपोर्ट को हम बारी बारी देखते हैं। रिपोर्ट सेल समरी बिल वाइज प्रॉफिट रिपोर्ट को हम देख लेते हैं दोस्तों। ये रहा, ये रिपोर्ट है। हम इसको मिनिमाइज करते हैं, सॉफ्टवेयर में चले जाते हैं, रिपोर्ट्स सेल समरी बिल वाइज प्रॉफिट रिपोर्ट। यहां मैं आज की डेट ही सिलेक्ट करूंगा और ओके का बटन दबाऊंगा। ये देखो, ये आज का प्रॉफिट आ गया यहां पर 142.86। 3 इनवॉइस मैंने बनाए हैं अलग अलग तरीके से, तो इसकी पूरी डिटेल मैं आज आपको दूंगा। क्लोज कर देता हूं। सबसे पहले मैं यहां पर आइटम्स में क्लिक करता हूं। एक प्रोडक्ट मैंने बनाया है, प्रोडक्ट ई टेस्ट। डबल क्लिक करके आपको बताऊंगा। इसको मैंने 5% GST में डाल दिया है। उसका परचेज प्राइस 100 रुपीज डाल दिया ताकि समझने में आसानी हो, और सेल प्राइस मैंने कर दिया 150। हालांकि आप इसको सेल करते वक्त कम ज्यादा कर सकते हो, अलग अलग बिजनेस के अलग अलग तरीके होते हैं, ऐसा फिक्स नहीं होता है। ये 100 रुपीज भी फिक्स नहीं होता है। परचेज करोगे, कई बार 95 में आएगा, कई बार 105 में भी प्रोडक्ट आ सकता है। तो ये सब चीजें चेंज होती रहती है, सॉफ्टवेयर इसका ध्यान रखता है। मैं एक जनरल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है वो इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो इसको मैं अभी बंद कर रहा हूं। ये प्रोडक्ट ई को सबसे पहले मैं आज एक परचेज इनवॉइस बनाऊंगा। तो ये देखो, ये मैंने एक परचेज इनवॉइस डाल के रखा हुआ है। डबल क्लिक करके मैं बता देता हूं। 10 क्वांटिटी मैंने परचेज की 100 रुपीज में, उसके ऊपर 5% टैक्स लगा तो 1050 का ये इनवॉइस हो गया। मतलब ये 100 रुपीज की मैंने 10 क्वांटिटीज खरीदी। अब मैं सेल्स इनवॉइस में चला जाता हूं। मैंने 2 इनवॉइस बनाए हैं दोस्तों। ये पहले इनवॉइस के ऊपर डबल क्लिक करता हूं। यहां पर आप देख पाओगे कि 150 का 1 क्वांटिटी यही प्रोडक्ट ई मैंने सेल किया है। यहां पर मैंने सेल टाइप इंक्लूसिव ऑफ टैक्स रखा है, तो 150 का इंक्लूडिंग कर दिया 5% 142.86,
उसके ऊपर टैक्स लगा के ये अमाउंट बना दिया 150। इसको मैं क्लोज कर रहा हूं। ये दूसरा इनवॉइस है, इसको मैं डबल क्लिक करके खोल रहा हूं। सेम प्रोडक्ट है लेकिन ये मैंने टैक्स एक्सक्लूसिव में बनाया, मतलब 150 रुपीज अमाउंट है, उसके ऊपर 5% जीएसटी लग के ये बिल बन रहा है 157.50 का। तो ये 2 हो गया सेल का। कई हमारे रिटेल के दोस्त होते हैं वो पॉइंट ऑफ सेल का भी इनवॉइसिंग के लिए यूज करते हैं, तो पॉइंट ऑफ सेल में भी मैंने एक इनवॉइस बना दिया है। यहां पर भी ये टैक्स एक्सक्लूसिव है, 150 रुपीज के ऊपर टैक्स 5% लग रहा है 157.50। तो ये 3 इनवॉइस मैंने बना दिए। यहां पर मैं बंद कर रहा हूं। अब मैं वही रिपोर्ट खोलता हूं, सेल समरी बिल वाइज प्रॉफिट रिपोर्ट। ये हमारे वेबसाइट के अंदर ये पहला वाला रिपोर्ट है, बिल वाइज प्रॉफिट रिपोर्ट। यहां पर आज की डेट है, आज ही मैंने इनवॉइस बनाया ताकि समझने में आसानी हो डेमो के अंदर। ये मैं ओके दबा देता हूं। ये देखो तीनों इनवॉइस आ गए। तीनों इनवॉइस में टोटल प्रोडक्ट्स कितने हैं वो ये बिल वाइज है, तो एक ही इनवॉइस के अंदर 2-3 प्रोडक्ट होगा तो यहाँ टोटल समरी आ जाएगी क्वांटिटी की। ये देखो पहले इनवॉइस के अंदर 142.86 ये इंक्लूडिंग प्राइस थी, तो वो आ गई सेल अमाउंट में। और यहाँ पर ये एक्सक्लूडिंग था तो 150 प्राइस ले लिया, जो भी सेल प्राइस है ले लिया। कॉस्ट प्राइस यहाँ पर 100 रुपीज ली है, जो प्रोडक्ट के परचेज रेट के अंदर डाली थी विदाउट टैक्स। तो 142 माइनस 100 रुपीज सिंपल है 42.86, यहाँ पर 50 रुपीज, यहाँ पर 50 रुपीज। ये प्रॉफिट का परसेंटेज आ गया और एवरेज परसेंटेज यहां बना दिया 32% और ये टोटल बन गया 142.86। ये हो गया हमारा प्रॉफिट। टोटल कॉस्ट कितना होगा भाई 300 रुपये का। टोटल सेल की अमाउंट क्या आएगी भाई 442.86। इस तरीके से ये प्रॉफिट कैलकुलेट करता है दोस्तों। यहां पर ये सर्च करके विंडो है, यहां पर आप विथ टैक्स विदाउट टैक्स भी सिलेक्ट कर सकते हो। कैलकुलेट कॉस्ट एज पर, इसके अंदर भी बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। परचेज प्राइस ही जनरली रखते हैं, उसी के हिसाब से आप आगे बढ़ो, ऐसा हम रेकमेंड करते हैं। ये ओके कर दिया। ये देखो यहां पर ये प्रॉफिट के अंदर 105 कॉस्ट में कर दिया, क्योंकि हमने विथ टैक्स किया हुआ है इसलिए। यहां पर भी सेल अमाउंट में आप देखेंगे कि इंक्लूडिंग का, ये दोनों तो एक्सक्लूडिंग ही थे, यहां पर इंक्लूडिंग कर दिया, 5% टैक्स ऐड कर दिया। तो इस हिसाब से भी आप बिल वाइज प्रॉफिट चेक कर सकते हो दोस्तों। इसको मैं क्लोज करता हूं, फिर से वेबसाइट के अंदर चले जाते हैं, दूसरा रिपोर्ट देखते हैं, आइटम वाइज प्रॉफिट रिपोर्ट। यहां पर हर एक प्रोडक्ट की समरी आ जाती है स्पेसिफिक 2 डेट के बीच में दोस्तों। तो रिपोर्ट्स, सेल समरी, आइटम वाइज प्रॉफिट रिपोर्ट। यहां मैं डेट की समरी कर लेता हूं, ओके कर देता हूं। देखो एक ही प्रोडक्ट हमने सेल किया है 3 अलग अलग इनवॉइस में, एक एक क्वांटिटी। तो ये 3 क्वांटिटी आ गया, परचेज प्राइस 100 आ गया, सेल रेट जो है 147.62, ये एवरेज निकाल दिया तो 442 हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज आ गया। आप एक्सेल शीट में देखोगे हमने बनाया है यहां पर, ये देखो ये सेल है 442.86, कैसे ले लिया ये सेल अमाउंट यहां पर। तो आप देखोगे कि ये एक 142.86 में सेल किया है, एक 150 में, एक 150 में, तो टोटल 442.86 हो गया। तो उसका एवरेज आप देखोगे यहां पर, तो ये 442.86 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो 142.62 हो गया, ये रेट आ गया। परचेज का 100 है तो 300 हो गया, सेल अमाउंट हो गया, उसके हिसाब से ग्रॉस प्रॉफिट बना दिया दोस्तों। तो इस तरीके से आइटम वाइज प्रॉफिट रिपोर्ट भी सॉफ्टवेयर के अंदर बनता है। यहां पर भी आप सर्च करके आप स्पेसिफिक चीज कॉस्टिंग कैसे गिनना है वो सिलेक्ट कर सकते हो। अब मैं एक और रिपोर्ट दिखाता हूं जिसके अंदर और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। हम यही रिपोर्ट को देखने का रेकमेंड करते हैं, रिपोर्ट सेल रजिस्टर डेली प्रॉफिट रिपोर्ट। दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया रिपोर्ट है।
यहां पर बिल भी आ जाता है और प्रोडक्ट भी आ जाता है, तो पूरा समझ में आ जाता है परफेक्टली कि भाई मुझे कौन, क्योंकि हर एक इनवॉइस के अंदर क्या रेट डाला है पता नहीं है, तो इनवॉइस वाइज जो रेट आता है ना वो भी यहां पर ये दिखाता है ये रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट के हिसाब से मैं यहां रिपोर्ट्स में जाता हूं, सेल रजिस्टर में जाता हूं और ये रहा डेली प्रॉफिट रिपोर्ट। मैंने डेली प्रॉफिट रिपोर्ट पे क्लिक कर दिया, डेट जो भी है सिलेक्ट कर लिया, मैं आज की डेट रखूंगा, ओके कर दूंगा। देखो तीनों इनवॉइस आ गए, तीनों इनवॉइस के जो भी प्रोडक्ट है डिस्प्ले हो गए, कितना क्वांटिटी सेल किया है, उसका परचेज प्राइस कितना है, सेल प्राइस कितना लगाया था स्पेसिफिक ये इनवॉइस के अंदर वो आ जाता है। उसके हिसाब से सेल अमाउंट परचेज अमाउंट बनती है जो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई होके बनता है, ज्यादा क्वांटिटी हुई तो सेल अमाउंट परचेज अमाउंट बढ़ जाती है। उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट होता है वो दोनों का डिफरेंस और परसेंटेज आ जाता है। तो इस तरीके से आपको ये डेली प्रॉफिट रिपोर्ट दिखाता है। यहां पर भी आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं और सर्च का बटन भी दबा सकते हो। ये सर्च का बटन दबा दिया, यहां पर आप परचेज प्राइस सिलेक्ट कर लो, सर्च दबा दो, यहां पर ओके कर दो, सर्च दबा दो, विथ टैक्स सिलेक्ट करना है तो ये विथ टैक्स भी आप यहां पर सिलेक्ट कर सकते हो। ग्रॉस प्रॉफिट ऑन परचेज ये ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हो। ये अलग अलग इस तरीके से ऑप्शन यहां पर हमने दिए हुए हैं, जिसके हिसाब से यहां सेल अमाउंट के अंदर चेंज हो जाता है। यहां पर परचेज प्राइस हम सेम टू सेम रखते हैं, यहां पर लास्ट परचेज प्राइस है, नेट परचेज प्राइस है, इस तरीके से भी अलग अलग ऑप्शन है। नेट परचेज प्राइस करने से ये आपका विथ टैक्स परचेज भी आपको दे देता है दोस्तों। तो इस तरीके से ये रिपोर्ट बनता है। यहां पर प्रिंट का बटन दबाने से रिपोर्ट प्रिंट फॉर्मेट में भी आ जाता है। यहां पर से आपको एक्सेल में ट्रांसफर करना है तो आप ये एक्सपोर्ट रिपोर्ट वाला ये जो बटन है छोटा सा एनवेलप का, उसके ऊपर क्लिक कर सकते हो। ये मैंने क्लिक कर दिया। यहां पर फॉर्मेट के अंदर मैं एक्सेल सिलेक्ट कर लूंगा, MS एक्सेल का कोई भी फॉर्मेट सिलेक्ट कर सकते हो। डेस्टिनेशन में एप्लीकेशन सिलेक्ट कर लिया और ये ओके का बटन प्रेस कर दिया। यहां पर ये ऑप्शंस में से मैं ये डेटा ओनली ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकता हूं। ओके का बटन दबा दिया, इस तरीके से एक्सेल फॉर्मेट का ऑप्शन आएगा। यहां कुछ नहीं, हमको ओके करना है। यदि एरर का मैसेज आए तो आप एरर के ऊपर भी ओके कर सकते हो। ये देखो, ये पूरा रिपोर्ट आपका एक्सेल में ट्रांसफर हो गया दोस्तों। तो इस तरीके से रिपोर्ट प्रिंट हो जाता है, एक्सेल में ट्रांसफर हो जाता है, जहां पर से आपको एनालाइज करना थोड़ा ज्यादा इजी रहता है। क्लोज कर दिया। आप प्रिंट तो निकाल ही सकते हो यहां पर से, ये प्रिंटर के बटन के ऊपर क्लिक करने से। तो इस तरीके से हमारा प्रॉफिट रिपोर्ट यूज होता है दोस्तों। एक और प्रॉफिट रिपोर्ट है ईयरली प्रॉफिट रिपोर्ट आइटम वाइज ट्रेडिंग अकाउंट। ये एक जनरल समरी रिपोर्ट है। रिपोर्ट्स के अंदर आइटम वाइज ट्रेडिंग अकाउंट, पूरे साल का मैं डेटा सिलेक्ट कर सकता हूं। आइटम के अंदर मैं पहले से ही लिख देता हूं प्रोडक्ट और स्पेस दबा दिया, ओके कर दिया। ये देखो सभी प्रोडक्ट का लिस्टिंग आ गया। प्रोडक्ट ई टेस्ट का टोटल परचेज अब तक हुआ है 66, परचेज वैल्यू है 6600, हालांकि 100 रुपीज उसका प्राइस है। परचेज प्राइस, सेल प्राइस अलग अलग प्राइस में सेल हुआ है 46। क्वांटिटी अब तक सेल कर दी है हमने, तो सेल वैल्यू आ गई 6442 और मेरे पास 20 क्वांटिटी क्लोजिंग स्टॉक में अवेलेबल है। तो यहां पर क्लोजिंग स्टॉक या 100 रुपीज के हिसाब से स्टॉक लेगा, क्योंकि परचेज वैल्यू जब तक चीज सेल नहीं होती है तब तक उसका स्टॉक का वैल्यू जो खरीदा है वही भाव होता है। जब सेल होगा तभी वो प्रॉफिट में कन्वर्ट होता है। ये चीज थोड़ी ध्यान में रखनी है। यहां पर तो ये 2000 मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ गई, इसके हिसाब से मेरे पास प्रॉफिट एंड लॉस यहां पर ये देखो 1842
पूरे साल के अंदर कोई प्रोडक्ट के अंदर हम कितना कमा रहे हैं वो भी दिखाता है सॉफ्टवेयर। यहाँ पर ये एवरेज प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज भी आ गया और टोटल प्रॉफिट एंड लॉस आ गया। तो ये एक रिपोर्ट भी काम का है। तो कुल मिलाकर के हमने प्रॉफिट एनालिसिस के अंदर आपको दोस्तों टोटल 4 रिपोर्ट बताए, जो हमारे वेबसाइट के ऊपर से आप सीधा ऐसा यहाँ पर से जान सकते हो, उसका डेटा कभी भी ले सकते हो और सॉफ्टवेयर में इस तरीके से आप प्रॉफिट मैनेज कर सकते हो। आशा करता हूँ आपको ये हमारा प्रॉफिट मेकिंग कैसे होता है इसके बारे में पूरी समझ आ गई होगी। इसके अंदर भी आपको कुछ क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं हमारे नंबर के ऊपर। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9727955514। जी हाँ दोस्तों, ये सॉफ्टवेयर यदि आपको अच्छा लगता है, ये सॉफ्टवेयर में सेल परचेज सब कुछ हो जाता है, तो ये सुपर ERP सॉफ्टवेयर आप हमारे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर देखोगे तो डाउनलोड करने की लिंक अवेलेबल होगी। वहाँ से सीधा ये सॉफ्टवेयर आप डेमो वर्जन डाउनलोड कर सकते हो। आपके पास से हम कोई डेटा नहीं मांगेंगे, अच्छा लगा तो आप हमें आगे कंसल्ट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।